गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी क्लासेस वाले एग्जाम में स्वागत है आपका। हम भारत के भूगोल में आपको भारत का भौतिक विभाग के संदर्भ में बता रहे थे। इसका भाग का 1 बन चुका है। जिन छात्रों ने भाग का 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। भारत के भौतिक विभाग का एक भाग बन चुका है भाग का 1 करके, तो उसे ज़रूर देखें। और उसी के आगे हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं आज आपको। तो देखिए, हमने भारत को बृहद 4 भूखंडों में विभाजित कर दिया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और ये आपका उत्तर का विशाल मैदान, और ये प्रायद्वीपीय भारत और समुद्र तटीय मैदान। ये 4 बृहद भूखंड हैं, प्राकृतिक स्वरूप हैं भारत के। इनमें से नंबर 1 हमने प्रारंभ किया था सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में मैंने बताया था कि ये पूरा पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारत के उत्तर में हिमालय श्रेणी विस्तृत है, जिसकी विभिन्न श्रृंखलाएं हैं। ये पूरा हिमालय एक चापीय रूप में है और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को देखना अति आवश्यक है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं के में भी इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभकारी है। तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखें, और जिन छात्रों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं हम हिमालय। पहला भौतिक विभाग है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय के संदर्भ में आपको मैंने बताया था ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें तिब्बत का पठार, काराकोरम श्रेणी देख सकते हैं आप मानचित्र में, और कैलाश श्रेणी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। ये एक रेखीय रूप में हिमालय में पश्चिम से पूरब यानी हिमालय के समानांतर ही विस्तृत हैं, फैली हैं। और एक है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, उस लद्दाख के नीचे ही ये आप जास्कर श्रेणी देख सकते हैं। इनके संदर्भ में मैंने विस्तृत व्याख्या पिछले वीडियो में किया था। आइए चलते हैं। हमने कहा था कि आपको भौतिक विभाजन हिमालय का करके बताएंगे कि किस प्रकार का भौतिक विभाजन किया गया है। तो आपको बता दें, हिमालय का भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। उत्तर से यदि दक्षिण आते हैं, उत्तर से दक्षिण 3 भाग हैं। एक सबसे पहले ऊपर बृहद हिमालय, फिर उसके नीचे बृहद हिमालय, और या इसे महान हिमालय भी कहते हैं, और उसके दक्षिण में उसी के समानांतर मध्य हिमालय या लघु हिमालय श्रेणी है, और उसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 भौतिक विभागों में इसे विभाजित कर दिया गया है। महान हिमालय या बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। 3 भाग हो गए, 3 भौतिक विभाग हैं। 3 भौतिक विभागों में आप सबसे पहले देखते हैं बृहद हिमालय, अथवा आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। इसे बृहद बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी है? 6000। सभी लोग कुछ कागज और पेन रखा करें और इनको नोट करते जाएं ऊंचाई और चौड़ाई को। और इसकी औसत जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है ना। और विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी में स्थित हैं।
कौन से? महान हिमालय में, जैसे माउंट एवरेस्ट है, जितनी भी गगनचुंबी पर्वत चोटियां हैं, ये सारी की सारी महान हिमालय में ही स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। नेपाल में इसकी 8,848 है, विश्व में सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा, जो कंचनजंगा भारत में, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसी में मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि पर्वत श्रेणियाँ, ये सारी की सारी महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा भाग है लघु हिमालय, उसी के दक्षिण में और महान हिमालय के समानांतर ही पश्चिम से पूरब फैला है, विस्तृत है। मैंने हिमालय के बारे में आपको बताया था, ये दिखा भी दे कि इस प्रकार की उसकी आकृति है, कुछ तलवार की भांति है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो आपको है, तो देखें कि ये जो पश्चिम का भाग है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये मान लीजिए इसके महान हिमालय, ठीक है ना, और ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। तो ये देखें, यहाँ का पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है, जो जो हम पूरब की ओर बढ़ते जा रहे हैं इसकी चौड़ाई क्या है, कम होती गई है। इसी प्रकार इसकी ऊंचाई की बात करें तो पश्चिम की ओर ये हिमालय पर्वत श्रेणी कम ऊंचा है, जो जो हम पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। लेकिन मध्य में आने पर, मध्य के आने के बाद फिर इसकी ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है पूरब की ओर बढ़ने पर, यानी सर्वोच्च ऊंचाई इसके मध्य भाग में ही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसकी आकृति है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आप पर देख रहे थे कि मैं आपको लघु हिमालय के विषय में बता रहा था। तो ये आपका जो लघु हिमालय है, तो इसको आप इस पर्वत श्रेणी में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे तमाम ये जो अभी आपको मैंने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, धौलाधर, नंगा पर्वत आदि पर्वतों के बारे में मैंने बताया, ये सारे के सारे पर्वत यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। ये जो चित्र है आप उत्तरी पश्चिमी हिमालय की भौतिक संरचना का चित्र है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका महान हिमालय है। फिर इसके बाद लघु हिमालय की चर्चा हम कर रहे थे, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय जो है आपके देख सकते हैं कि शिवालिक के उत्तर में यह श्रेणी 65 से 80 किलोमीटर चौड़ी और 2000 से 3500 मीटर ऊंची है। पंजाब व नेपाल खंड में इनका क्रम अवच्छिन्न है, किंतु कुमायूं में ये अनेक स्थानों पर खंडित है। ये पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये सारे हिमालय के बारे में अभी मैं बताऊंगा। ये प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है ना। तो वही पे प्रादेशिक विभाजन के आधार पे यहाँ पे बताया गया है कि पंजाब व नेपाल खंड में इनका क्रम अवच्छिन्न है, किंतु कुमायूं में ये अनेक स्थानों पर खंडित है, टूटी हुई है इसकी श्रेणी। इस श्रेणी में अनेक छोटी श्रेणियां भी स्थित हैं। ठीक है। इसे कश्मीर की पीर पंजाल, हिमालय की धौलाधर व उत्तरांचल की मंसूरी श्रेणी इसी श्रेणी में स्थित है। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और आदि की प्रधानता यहाँ पे पाई जाती है। और याद रखें कि जीवावशेष नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते। जीवावशेष इस हिमालय में नहीं पाए जाते, लघु हिमालय में नहीं है। ठीक है। इनके ढालों पर घास के छोटे छोटे मैदान हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, मर्ग क्या है। ठीक है। तो ये मर्ग हैं लघु हिमालय में पाए जाने वाले मंद ढाल के घास के मैदान, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसे बुग्याल व पयार कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास लघु हिमालय के बाद आ जाता है आपका शिवालिक श्रेणी। उसके दक्षिण में उसी के समानांतर शिवालिक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। ये शिवालिक श्रेणी है आपकी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ छाया चित्र में देख सकते हैं। यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक
पूर्व में जो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। हालांकि मिलथल के अनुसार अगर कहें तो यह श्रेणी सिंधु गाज से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसका विस्तार पाया जाता है, जिसकी लंबाई इन्होंने 2400 किलोमीटर बताई। ठीक है, केवल तीस्ता व देखें तो बताया इन्होंने कि तीस्ता नदी और रायडाक के निकट लगभग 80 से 90 किलोमीटर ये लुप्त हो जाती है शिवालिक श्रेणी। बाकी ये पश्चिम से पूरा ब्रह्मपुत्र तक है। मात्र इसको बताया गया कि 80 से 90 किलोमीटर तीस्ता व रायडाक के निकट ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है श्रेणी, और बाद में ये असम के पास में फिर से पुनः प्रकट होती है। उनकी अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 10 से 50 किलोमीटर से अधिक के लगभग है इसकी क्या कहते हैं मध्य है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और ऊंचाई, औसत ऊंचाई देखें तो 1300 मीटर है। इनकी रचना बालू, कंकड़, पत्थर आदि ढीले पदार्थों से हुई है। अतः तीव्र वर्षा के कारण अनेक स्थानों पर यह श्रेणी क्या हो गई है, खंडित हो गई है। ठीक है ना। शिवालिक के पीछे लघु हिमालय से पृथक करने वाली लंबाकार घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में हम दून व पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक है ना। पश्चिम में इन्हें क्या कहते हैं, ये भी कंपटीशन में काफ़ी कई बार पूछा गया है। तो इसे पश्चिम में दून और क्या कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार है, ठीक है, देहरादून है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। तो ये आपके ये हिमालय के 3 भाग हैं, जिसे हिमालय का भौतिक वर्गीकरण कहा जाता है। और इसी का हिमालय में एक ट्रांस हिमालय भी करके आया करता है कभी कभी। ट्रांस का मतलब होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ट्रांस हिमालय श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय श्रेणी आपको ट्रांस का अर्थ होता है कि हिमालय के पार, हिमालय के पार। ठीक है ना। तो हिमालय के पार, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो इसका अगर हिमालय के ट्रांस हिमालय की बात करें तो महा हिमालय है, जो बृहद हिमालय है, ठीक है, उसके उत्तर में यह श्रेणी लगभग 960 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कितना, 960 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है। पूर्व तथा पश्चिम किनारों पर यह लगभग 40 किलोमीटर तथा मध्य में 225 किलोमीटर चौड़ा है, यानी मध्य में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 3100 से 3700 मीटर है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, यह श्रेणी क्या करती है, जो बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित होता है तथा उत्तर की ओर झीलों में प्रवाहित होता है, जो जल नदियों के यानी उत्तर और दक्षिण, यानी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाला जल और उत्तर की झीलों की ओर प्रवाहित होने वाले जल के बीच में यह जल विभाजक के रूप में कार्य करता है ट्रांस हिमालय। इस श्रेणी में कई दर्रे जो आपके जो हैं 5200 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। यहाँ पे ये आपको ट्रांस हिमालय के बारे में है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है तो इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी और अंत में ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय है, अगर दक्षिण से हम उत्तर की, तो ट्रांस हिमालय जो है आपका यहाँ पे चर्चा हो रही है, भारत में जो चर्चा हो रही है ट्रांस हिमालय का, तो हिमालय की श्रेणी के उस पार की चर्चा हो रही है, यानी पूरा उत्तर की ओर बात हो रही है। ठीक है ना। यानी पहले शिवालिक श्रेणी दक्षिण में हिमालय से लगा हुआ, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण आपको बताऊंगा। इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।